दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना शोर मचाए, बिना दिखावे के, बिना बड़ी सैलरी के भी धीरे धीरे अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छी कमाई करने के बाद भी हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं। सच यही है, अमीरी सिर्फ इनकम से नहीं बनती, हैबिट्स से बनती है। दुनिया में एक देश ऐसा है जहां लोग डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी और साइलेंट कंसिस्टेंसी से वेल्थ क्रिएट करते हैं, और वही हैबिट्स आज आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर महीने ज्यादा पैसा बचाना शुरू कर दें, बेकार खर्च रोक दें, अपने काम में वैल्यू बढ़ा दें, मिस्टेक से सीखना शुरू कर दें और इमोशंस की जगह सिस्टम पर चलें, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कहां हो सकती है? फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज लोग पैसे आते ही खर्च कर देते हैं, स्मार्ट लोग हैबिट्स बनाते हैं जो पैसा खींच कर लाती हैं। आज की इस पावरफुल वीडियो में आप जानेंगे जापान की 9 ऐसी हैबिट्स जो क्वाइटली रिच बनाती हैं, कैसे छोटे डेली चेंजेस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं, क्यों डिसिप्लिन टैलेंट से बड़ा वेपन है, और कैसे सिंपल माइंडसेट शिफ्ट्स आपकी इनकम, सेविंग्स और लाइफ डायरेक्शन बदल सकते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल विजडम है जिसे अपनाने वाला इंसान धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकल सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगले हैबिट के साथ पिक्चर और क्लियर होती जाएगी, और शायद एक हैबिट आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आप चाहते हैं सक्सेस, मनी माइंडसेट और सेल्फ ग्रोथ की ऐसी ही पावरफुल वीडियोस, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए क्वाइट रिच, और चलिए शुरू करते हैं वो सीक्रेट्स जिन्हें दुनिया इग्नोर करती है लेकिन विनर्स क्वाइटली फॉलो करते हैं। चैप्टर 1, काकीबो, द माइंडफुल मनी जर्नल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसा आता भी है और चला भी जाता है, लेकिन जाता कहां है यह पता ही नहीं चलता। महीने की शुरुआत में कॉन्फिडेंस होता है, वॉलेट भरा होता है, प्लान्स बड़े होते हैं, और महीने के आखिर में सिर्फ एक सवाल बचता है, पैसा गया कहां? सच यही है, बहुत से लोग कम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उनकी इनकम कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका ध्यान कम है। पैसा चुपचाप नहीं जाता, वो अननोटिस्ड जाता है। यही वो जगह है जहां काकीबो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जापान की ये पावरफुल हैबिट कहती है, हर खर्च को लिखो, सिर्फ याद मत रखो, लिखो, क्योंकि जो चीज लिखी जाती है वो कंट्रोल में आती है, जो सिर्फ दिमाग में रहती है वो बहाना बन जाती है। सोचिए, आपने आज चाय पी, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया, अननेसेसरी रिचार्ज किया, थोड़ा स्नैक लिया, एक रैंडम चीज खरीद ली। हर खर्च छोटा था, लेकिन जब वही छोटे खर्च मिलते हैं तब बड़े होल्स बनते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। गरीब माइंडसेट बड़े खर्च से डरता है, स्मार्ट माइंडसेट छोटे लीक्स बंद करता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक इंसान है जो हर महीने 30,000 रुपए कमाता है, दूसरा भी उतना ही कमाता है। पहले को महीने के अंत में स्ट्रेस मिलता है, दूसरे को सेविंग्स। क्यों? क्योंकि दूसरे ने काकीबो अपनाया, उसने हर खर्च लिखा, उसने कैटेगरीज बनाई, जरूरी, यूजफुल, इमोशनल, वेस्टफुल, और कुछ ही दिनों में उसे ट्रूथ दिख गया। उसे पता चला कि पैसा शॉर्टेज नहीं था, अवेयरनेस शॉर्टेज थी। याद रखिए, नंबर्स इमोशन से ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। जब आप लिखते हैं कि इस महीने 2500 रुपए सिर्फ क्रेविंग्स में गए, 1800 रुपए रैंडम सब्सक्रिप्शंस में गए, 3000 रुपए इंपल्स शॉपिंग में गए, तब एक्सक्यूजेस खत्म होने लगते हैं, और जहां एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं वहीं ग्रोथ शुरू होती है। काकीबो सिर्फ खर्च लिखना नहीं है, ये खुद को मिरर दिखाना है, क्योंकि कई लोग मार्केट को ब्लेम करते हैं, फैमिली को ब्लेम करते हैं, सैलरी को ब्लेम करते हैं, लेकिन नोटबुक खोलते ही असली कल्प्रिट सामने आ जाता है। अनकंट्रोल्ड हैबिट्स। थोड़ी हार्श ट्रूथ है, लेकिन पावरफुल है। अब इमेजिन कीजिए, आप हर रात सिर्फ 5 मिनट देते हैं, दिन का खर्च लिखते हैं, खुद से पूछते हैं, क्या यह जरूरी था? क्या इससे वैल्यू मिली? क्या इसे अवॉइड किया जा सकता था? यही छोटे सवाल बड़े बदलाव लाते हैं। पहले महीने शॉक लगेगा, दूसरे महीने कंट्रोल आएगा, तीसरे महीने कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर धीरे धीरे मनी रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा उस इंसान को जो मनी को रिस्पेक्ट करता है। सच यही है, वेल्थ हमेशा अर्निंग से शुरू नहीं होती, अवेयरनेस से शुरू होती है। अगर आपको पता ही नहीं कि पैसा कहां जा रहा है, तो ज्यादा पैसा आने पर भी वही होगा, बस अमाउंट बड़ा हो जाएगा। कमाई बढ़ने से पहले क्लैरिटी बढ़ाइए।
आज से एक सिंपल रूल बनाइए, हर खर्च लिखो, चाहे 10 रुपए हो या 10,000 रुपए, क्योंकि अमाउंट छोटा नहीं होता, हैबिट बड़ी होती है। यही वो जगह है जहां ऑर्डिनरी लोग बोर्ड होकर छोड़ देते हैं और डिसिप्लिन्ड लोग क्वाइटली रिच बनना शुरू करते हैं। लेकिन सिर्फ खर्च लिखना काफी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग लिखते हैं फिर भी वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगली आदत आपको सिखाएगी कि जो है उसे बचाना कैसे है, और वही हैबिट पैसे को रुकना सिखाती है। चैप्टर 2, मोटेनई, द आर्ट ऑफ नो वेस्ट। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में कमी सच में पैसों की है या बर्बादी की? क्योंकि कई लोग कहते हैं इनकम कम है, मौके कम हैं, लक कम है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा कमी डिसिप्लिन की नहीं, सबसे ज्यादा बर्बादी अवेयरनेस की होती है। पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, वो लीक होता है। समय सिर्फ निकलता नहीं, वेस्ट होता है। एनर्जी सिर्फ कम नहीं होती, गलत जगह जलती है। सच यही है, बहुत से लोग गरीब कमाते नहीं, गरीब हैबिट से बनते हैं। और यही वो जगह है जहां जापान की पावरफुल फिलॉसफी आती है, मोटेनई। मोटेनई का मतलब है जो वैल्यूएबल है उसे वेस्ट मत करो, चाहे वो पैसा हो, खाना हो, कपड़े हो, समय हो, टैलेंट हो या लाइफ इटसेल्फ। जरा इमेजिन कीजिए, एक इंसान रोज 150 रुपए की अननेसेसरी चीजों पर खर्च करता है, कॉफी, स्नैक्स, रैंडम ऑनलाइन डील्स, मूड शॉपिंग। उसे लगता है छोटा अमाउंट है, लेकिन महीने में वही 4500 रुपए बन जाता है, साल में 54,000 रुपए, और 10 साल में सिर्फ छोटी आदतों ने लाखों खा लिए। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज लोग अमाउंट देखते हैं, स्मार्ट लोग पैटर्न देखते हैं। मोटेनई सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं करता, ये रिस्पेक्ट सिखाता है। जो चीज आपके पास है उसकी कदर करो। आधा खाना प्लेट में छोड़ देना, कपड़े खरीदकर कभी न पहनना, सब्सक्रिप्शंस लेकर भूल जाना, घंटों स्क्रोलिंग करके माइंड थका देना, ये सिर्फ वेस्ट नहीं, ये सेल्फ डिसरिस्पेक्ट है। याद रखिए, जो इंसान रिसोर्सेज की इज्जत नहीं करता, रिसोर्सेज उसके पास रुकते भी नहीं। सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों सेम सैलरी कमाते हैं। पहला हर महीने नया गैजेट चाहता है, ट्रेंड फॉलो करता है, ऑफर्स देखकर खरीदता है। दूसरा वही फोन तब तक यूज करता है जब तक जरूरत खत्म न हो जाए, चीजों को मेंटेन करता है, जरूरत और चाहत का फर्क समझता है। कुछ साल बाद पहला ईएमआई में फंसा है, दूसरा इन्वेस्टमेंट में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वेल्थ अक्सर अर्निंग से नहीं, लीकेज कंट्रोल से बनती है। मोटेनई आपको सिखाता है, हर खरीद से पहले पूछो, क्या ये जरूरत है या सिर्फ इंपल्स? हर घंटे से पहले पूछो, क्या ये ग्रोथ देगा या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन? हर स्किल से पहले पूछो, क्या मैं इसे यूज कर रहा हूं या वेस्ट कर रहा हूं? यही छोटे सवाल फ्यूचर बदल देते हैं। सच यही है, लोग अक्सर सोचते हैं रिच बनने के लिए ज्यादा कमाना पड़ेगा। हाँ, कमाना जरूरी है, लेकिन अगर बकेट में होल है तो ज्यादा पानी डालने से भी फायदा नहीं। पहले होल्स बंद करो, पहले वेस्ट बंद करो, पहले वैल्यू पहचानो। आज से एक सिंपल चैलेंज लो, अगले 7 दिन को इंपल्सिव खरीद नहीं, खाना वेस्ट नहीं, बेवजह स्क्रोलिंग कम, जो है उसी को बेहतर यूज करो। आप शॉक हो जाओगे कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कितना अबंडेंस है, बस अटेंशन मिसिंग था। यही वो जगह है जहां विनर्स अलग हो जाते हैं। वो हर रिसोर्स को वेपन बनाते हैं। एवरेज लोग रिसोर्सेज को एंटरटेनमेंट बना देते हैं। याद रखिए, पैसा कमाने से पहले पैसे को संभालना सीखो। टाइम पाने से पहले टाइम की इज्जत करो। लेकिन सिर्फ वेस्ट रोकने से वेल्थ नहीं बनती। अगर ग्रोथ ही ना हो तो बचत भी सीमित रह जाएगी। इसलिए अगली आदत बताएगी कि छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स कैसे ऑर्डिनरी इंसान को अनस्टॉपेबल बना देते हैं, और वहीं से रियल मोमेंटम शुरू होता है। चैप्टर 3, काइजेन, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग अचानक सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन उनकी सक्सेस कभी अचानक होती ही नहीं? बाहर से लगता है कि एक दिन सब बदल गया, लेकिन अंदर से वो बदलाव रोज के छोटे कदमों का रिजल्ट होता है। सच यही है, लोग बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं लेकिन छोटे एक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें करोड़ों चाहिए लेकिन 100 रुपए बचाना बोरिंग लगता है। उन्हें फिट बॉडी चाहिए लेकिन 10 मिनट वॉक छोटा लगता है। उन्हें रिच लाइफ चाहिए लेकिन डेली लर्निंग यूजलेस लगती है। और यही गलती एवरेज लोगों को एवरेज बनाए रखती है। यही वो जगह है जहां जापान का पावरफुल प्रिंसिपल आता है, काइजेन। काइजेन का मतलब है कंटिन्यूअस स्मॉल इंप्रूवमेंट। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो।
बस थोड़ा, परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस। क्योंकि जिंदगी लीप से कम, हैबिट से ज्यादा बदलती है। जरा इमेजिन कीजिए, एक इंसान रोज सिर्फ 20 मिनट फाइनेंस सीखता है, 100 रुपए इन्वेस्ट करता है, अपने काम में 1% इंप्रूवमेंट करता है और एक बैड हैबिट कम करता है। दूसरा इंसान मोटिवेशन वीडियोस देखता है, प्लान्स बनाता है, बड़े सपने बोलता है, लेकिन एक्शन जीरो। 1 साल बाद फर्क शॉकिंग होगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ मनी में नहीं, हैबिट्स में भी होती है। फर्क यहीं पैदा होता है। लूजर्स इंटेंसिटी पर जीते हैं, विनर्स कंसिस्टेंसी पर। मंडे को जोश में 5 घंटे काम करना आसान है, लेकिन 300 दिन रोज 30 मिनट देना मुश्किल है, और जो मुश्किल है वही वैल्यूएबल है। याद रखिए, ड्रामेटिक चेंज एक्साइटिंग लगता है, साइलेंट चेंज लाइफ बदलता है। काइजन हमें सिखाता है कि खुद से रोज पूछो, आज मैं कल से 1% बेटर कैसे बन सकता हूं। अगर आप जॉब करते हैं तो एक नई स्किल सीखिए, अगर बिजनेस करते हैं तो प्रोसेस इंप्रूव कीजिए, अगर पैसे कम हैं तो स्पेंडिंग अवेयरनेस बढ़ाइए, अगर कॉन्फिडेंस कम है तो कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। छोटी जीतें फ्यूचर की फाउंडेशन होती हैं। सोचिए, एक ट्रेडर रोज डिसिप्लिन जर्नल लिखता है, एक स्टूडेंट रोज 5 पेजेस पढ़ता है, एक एम्प्लॉई रोज थोड़ा एक्स्ट्रा सीखता है। ये एक्शंस छोटे दिखते हैं, लेकिन मंथ्स बाद यही लोग दूसरों से अलग दिखने लगते हैं। बाहर वाले कहते हैं लक है, सच यही है। लक अक्सर रिपीटेड एफर्ट का दूसरा नाम होता है। काइजन का सबसे बड़ा वेपन है पेशेंस, क्योंकि शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखता। पहले 10 दिन बोरिंग लगते हैं, पहले 30 दिन स्लो लगते हैं, पहले 60 दिन डाउट आता है, लेकिन जो रुका नहीं वही जीतता है। यही वो जगह है जहां एवरेज लोग छोड़ देते हैं और डिसिप्लिन्ड लोग आगे निकल जाते हैं। आज से एक रूल बनाइए, ह्यूज गोल्स भूल जाइए, टाइनी एक्शंस शुरू कीजिए। रोज 50 रुपए सेव करो, रोज 15 मिनट सीखो, रोज 10 पुशअप्स करो, रोज एक अननेसेसरी एक्सपेंस हटाओ, रोज एक यूजफुल कनेक्शन बनाओ। छोटे एक्शंस इंसल्ट मत करो, यही फ्यूचर एम्पायर बनाते हैं। सच यही है, आपका लाइफ डायरेक्शन एक दिन में नहीं बदलता, डेली रूटीन से बदलता है। अगर रूटीन वीक है तो ड्रीम्स भी वीक रहेंगे। अगर रूटीन पावरफुल है तो रिजल्ट्स देर से आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। लेकिन सिर्फ इंप्रूव करते रहना काफी नहीं। अगर इंप्रूवमेंट गलत दिशा में हो तो मेहनत भी आपको थका देगी। इसलिए अगली आदत बताएगी कि किस काम में एफर्ट लगाना है और किस पर्पस के लिए जीना है। वहीं से मेहनत मीनिंगफुल बनती है। चैप्टर 4, इकिगाई, पर्पस ड्रिवन वर्क। मान लीजिए आप हर सुबह उठते हैं, अलार्म बजता है, आप उठते हैं, तैयार होते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, वापस आते हैं, थक कर सो जाते हैं। फिर वही साइकिल दोबारा शुरू। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर एक सवाल चुपचाप जलता रहता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? सच यही है, दुनिया में बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पर्पस के साथ काम करते हैं। और जब काम सिर्फ मजबूरी बन जाता है तो इनकम तो मिलती है, लेकिन एनर्जी खत्म हो जाती है। यही वो जगह है जहां जापान की पावरफुल कंसेप्ट आती है, इकिगाई। इकिगाई का मतलब है वो रीजन जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। ऐसा काम, ऐसी दिशा, ऐसा योगदान जिसमें स्किल भी हो, वैल्यू भी हो, मीनिंग भी हो। जरा सोचिए, 2 लोग सेम आवर्स काम कर रहे हैं। पहला सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा है, दूसरा सीख रहा है, ग्रो कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है। कुछ साल बाद पहला बर्नआउट महसूस करेगा, दूसरा ब्रेक थ्रू। फर्क यहीं पैदा होता है। जब काम बर्डन लगता है, इंसान टूटता है। जब काम पर्पस बनता है, इंसान बनता है। याद रखिए, पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा लॉन्ग टर्म फ्यूल नहीं है। शुरुआत में सैलरी मोटिवेट करती है, लेकिन बाद में मीनिंग चाहिए होता है। अगर आपका काम आपको इंटरनली डेड कर रहा है तो चाहे इनकम बढ़े, लाइफ खाली लगेगी। इसलिए इकिगाई पूछता है, आप किस चीज में अच्छे हैं, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, किस काम के लिए लोग पे करेंगे और कौन सा काम आपको जिंदा महसूस कराता है। सोचिए, एक इंसान जॉब करता है लेकिन साइड में स्किल बिल्ड करता है, राइटिंग, डिजाइनिंग, टीचिंग, सेल्स, कोडिंग, कंटेंट, ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, कुछ भी। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसे किस काम में फ्लो आता है। यही काइजन का अगला रूप है। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स अब डायरेक्शन पा चुके हैं। जब डायरेक्शन मिलती है तब मेहनत वेस्ट नहीं जाती। सच यही है,
बहुत लोग रॉन्ग लैडर पर तेजी से चढ़ रहे हैं। स्पीड है, डिसिप्लिन है, मेहनत है, लेकिन लैडर गलत दीवार पर टिकी है। इसीलिए वो ऊपर पहुंचकर भी खाली महसूस करते हैं। यही वो जगह है जहां इकिगाई आपको रोककर पूछता है, तुम भाग कहां रहे हो? इकिगाई का मतलब ये नहीं कि कल से सब छोड़ दो और ड्रीम चेस करो। इसका मतलब है आज से क्लैरिटी बिल्ड करो। करंट काम करते हुए भी पर्पस ढूंढो। सीखो कि कौन सा काम एनर्जी देता है और कौन सा सिर्फ ड्रेन करता है। कौन सा स्किल फ्यूचर खोल सकता है, कौन सा कंट्रीब्यूशन आपको प्राउड फील कराता है। आज से एक सिंपल एक्सरसाइज करो। रात को लिखो, आज कौन सा काम करते समय टाइम भूल गया, किस चीज में नेचुरली इंटरेस्ट आया, किस काम के बाद सेटिस्फैक्शन मिला। क्लूज वहीं छिपे हैं। पर्पस अचानक नहीं मिलता, नोटिस करने से मिलता है। यही वो जगह है जहां विनर्स अलग हो जाते हैं। वो सिर्फ पेचेक नहीं ढूंढते, वो वैल्यू क्रिएशन ढूंढते हैं। क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, उतनी बड़ी इनकम आपका पीछा करती है। लेकिन पर्पस मिल जाने के बाद भी एक ट्रैप बचता है, परफेक्शन का ट्रैप। बहुत लोग डायरेक्शन समझ लेते हैं, फिर परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते करते साल बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अगली आदत सिखाएगी कि इम्परफेक्ट होकर भी आगे कैसे बढ़ना है, और वहीं रियल फ्रीडम शुरू होती है। चैप्टर 5, वाबी साबी, एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी को इसलिए रोका है क्योंकि सब कुछ परफेक्ट नहीं था? सही समय नहीं आया, पैसा कम था, स्किल पूरी नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, कैमरा अच्छा नहीं था, मार्केट क्लियर नहीं था, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और इसी इंतजार में महीने सालों में बदल गए। सच यही है, बहुत लोग फेल एक्शन से नहीं होते, फेल वेटिंग से होते हैं। वो शुरुआत नहीं हारते, वो शुरुआत टालते टालते हार जाते हैं। यही वो जगह है जहां जापान की गहरी फिलॉसफी आती है, वाबी साबी। वाबी साबी सिखाता है कि इम्परफेक्शन में भी ब्यूटी है, वैल्यू है, प्रोग्रेस है। टूटी चीज बेकार नहीं होती, अधूरी चीज वर्थलेस नहीं होती, रफ शुरुआत शेमफुल नहीं होती। जरा सोचिए, एक इंसान परफेक्ट प्लान बनाता रहता है, दूसरा इम्परफेक्ट शुरू कर देता है। पहले के पास आइडियाज हैं, दूसरे के पास एक्सपीरियंस। पहले के पास एक्सक्यूजेस हैं, दूसरे के पास मोमेंटम। कुछ साल बाद किसके पास रिजल्ट्स होंगे? फर्क यहीं पैदा होता है। दुनिया परफेक्ट लोगों को नहीं, मूविंग लोगों को रिवॉर्ड करती है। याद रखिए, परफेक्शन अक्सर एक्सेलेंस का नाम नहीं, फियर का डिस्गाइज होता है। मैं तैयार नहीं हूं, कई बार सच नहीं होता, वो डर होता है। अभी सही टाइम नहीं है, कई बार लॉजिक नहीं होता, वो कंफर्ट जोन होता है। थोड़ा और सीख लूं फिर शुरू करूंगा, कई बार ग्रोथ नहीं, डिले होता है। और डिले की सबसे बड़ी कीमत टाइम देता है। सोचिए, कोई यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है लेकिन कैमरा परफेक्ट नहीं। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन लोगो परफेक्ट नहीं। कोई इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहता है लेकिन मार्केट परफेक्ट नहीं। कोई स्किल सीखना चाहता है लेकिन रूटीन परफेक्ट नहीं। साल गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ कोई मोबाइल से शुरू करता है, बेसिक लोगो से शुरू करता है, छोटी SIP से शुरू करता है, इम्परफेक्ट इंग्लिश से सीखना शुरू करता है, और वही आगे निकल जाता है। सच यही है, शुरुआत मैसी होती है, मास्टरी बाद में आती है। वाबी साबी आपको सिखाता है कि फ्लॉज को एनिमी मत समझो। रफ एजेस ही स्टोरी बनाते हैं, गलतियां ही फीडबैक देती हैं, शुरुआती एम्बैरेसमेंट ही कॉन्फिडेंस बनाती है। जब तक आप ऑकवर्ड बिगिनर नहीं बनते, तब तक स्किल्ड क्रिएटर नहीं बन सकते। यही वो जगह है जहां एवरेज लोग जजमेंट से डर कर रुक जाते हैं और विनर्स इम्परफेक्ट दिखकर भी चलते रहते हैं। आज से एक नया रूल बनाइए, परफेक्ट का इंतजार बंद, अवेलेबल से शुरू। अगर जिम नहीं जा सकते, घर पर वर्कआउट करो। बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, छोटा शुरू करो। स्टूडियो नहीं है, फोन से रिकॉर्ड करो। फुल क्लैरिटी नहीं है, नेक्स्ट स्टेप लो, क्योंकि क्लैरिटी चलने से आती है, सोचते रहने से नहीं। सच यही है, आपकी जिंदगी को परफेक्ट कंडीशंस नहीं चाहिए, कमिटेड एक्शन चाहिए। दुनिया में सबसे महंगे ड्रीम्स वो हैं जो सिर्फ दिमाग में रह गए। उन्हें किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, उनके ओनर ने डिले कर दिया। एक और हार्श ट्रूथ सुनिए, लोग आपकी इम्परफेक्शंस उतनी नोटिस नहीं करते जितना आप सोचते हो। लोग अपनी जिंदगी में बिजी हैं, जो नोटिस करते हैं वो रिजल्ट आने पर क्लैप्स भी वही करते हैं। इसलिए ऑडियंस के डर से फ्यूचर मत रोको। लेकिन इम्परफेक्ट एक्शन शुरू करने के बाद भी एक चैलेंज आता है, कंट्रोल की आदत। हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, हर रिजल्ट
तुरंत चाहिए। और जब लाइफ वैसा नहीं करती, लोग टूट जाते हैं। इसलिए अगली आदत बताएगी कि कब रुकना है, कितना लेना है और बैलेंस कैसे रखना है। वहीं से सस्टेनेबल वेल्थ बनती है। चैप्टर 6, हरा हाची बू, द 80% रूल। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कमी नहीं, ज्यादा होना भी हो सकती है। ज्यादा खाना, ज्यादा खरीदना, ज्यादा बोलना, ज्यादा चेस करना, ज्यादा कंज्यूम करना। दुनिया हमें सिखाती है कि जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा खुश हो जाओगे। लेकिन सच यही है, बहुत बार एक्सेस ही स्ट्रेस बन जाता है। पेट भरने से पहले मन भरता नहीं, वॉलेट खाली होने से पहले चाहत रुकती नहीं। और यही वो जगह है जहां जापान की टाइमलेस हैबिट आती है, हारा हाची बू। इसका मतलब है 80% तक भरना, 100% तक नहीं। ट्रेडिशनली इसे खाने से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका असली पावर लाइफ के हर हिस्से में है। ईट टिल 80%, स्पेंड टिल 80%, कमिट टिल 80%, कंज्यूम टिल 80%। क्योंकि जब आप हमेशा लिमिट तक जाते हैं, रिकवरी खत्म हो जाती है, मार्जिन खत्म हो जाता है और बिना मार्जिन के लाइफ फ्रैजाइल बन जाती है। सोचिए, 2 लोग 50,000 रुपए कमाते हैं। पहला 49,000 रुपए लाइफस्टाइल पर खर्च कर देता है। दूसरा 40,000 रुपए में कंफर्टेबल लाइफ जीता है और बाकी इन्वेस्ट करता है। बाहर से दोनों सेम दिखते हैं, अंदर से एक प्रेशर में है, दूसरा प्रोग्रेस में। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज लोग इनकम बढ़ने पर एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं, स्मार्ट लोग मार्जिन बढ़ाते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सैलरी से कम, गैप से ज्यादा बनती है। इनकम और एक्सपेंस के बीच का गैप ही फ्यूचर बनाता है। अगर हर महीने सब खत्म हो जाता है तो चाहे पैकेज कितना भी हो, आप ट्रैप्ड हो। अगर थोड़ा बचता है, ग्रो करता है, इन्वेस्ट होता है, तो क्वाइटली वेल्थ बन रही है। हारा हाची बू आपको सिखाता है कि बस क्योंकि अफोर्ड कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि खरीदना चाहिए। नया फोन लॉन्च हुआ तो लेना जरूरी नहीं, बड़ा EMI लेना प्रोग्रेस नहीं, हर वीकेंड बाहर खाना रिवॉर्ड नहीं, हर ऑफर अपॉर्चुनिटी नहीं। कई बार नहीं बोलना ही सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है। सोचिए, खाने में भी यही लॉजिक है। 100% भरकर खाना शॉर्ट प्लेजर देता है, 80% पर रुकना लॉन्ग हेल्थ देता है। पैसे में भी यही है, 100% खर्च शॉर्ट डोपामीन देता है, 80% स्पेंडिंग लॉन्ग सिक्योरिटी देती है। टाइम में भी यही है, कैलेंडर फुल भर देना प्रोडक्टिव नहीं, बर्नआउट का शॉर्टकट है। थोड़ा स्पेस छोड़ना विजडम है। सच यही है, लोग हमेशा मैक्स मोड में जीते हैं। मैक्स स्पेंडिंग, मैक्स स्ट्रेस, मैक्स कमिटमेंट्स। फिर पूछते हैं पीस क्यों नहीं है? क्योंकि पीस मार्जिन में रहती है, सांस लेने की जगह में रहती है, बैंक बैलेंस के बफर में रहती है, खाली टाइम के कुछ घंटों में रहती है। आज से एक सिंपल रूल बनाइए, हर एरिया में 80% सोचिए। प्लेट में थोड़ा स्पेस छोड़ो, बजट में थोड़ा स्पेस छोड़ो, स्केड्यूल में थोड़ा स्पेस छोड़ो, एनर्जी में थोड़ा रिजर्व छोड़ो। यही रिजर्व इमरजेंसीज में शील्ड बनता है, अपॉर्चुनिटीज में फ्यूल बनता है। यही वो जगह है जहां विनर्स अलग हो जाते हैं। वो सिर्फ कमाते नहीं, कैपेसिटी बचाते हैं। वो सिर्फ भरते नहीं, बैलेंस रखते हैं। क्योंकि ओवरलोडेड इंसान डिसीजंस खराब लेता है, रिजर्व्ड इंसान क्लियर सोचता है। लेकिन बैलेंस बनाना आसान तब है जब सब स्मूथ हो। असली टेस्ट तब आता है जब लाइफ दर्द देती है, डिले देती है, स्ट्रगल देती है। बहुत लोग अबंडेंस में डिसिप्लिन्ड दिखते हैं, एडवर्सिटी में टूट जाते हैं। इसलिए अगली आदत बताएगी कि मुश्किल समय में स्टेडी कैसे रहना है, और वहीं कैरेक्टर से वेल्थ पैदा होती है। चैप्टर 7, गमन, एंड्योरेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आपने कभी देखा है, कुछ लोग मुश्किल आते ही टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी मुश्किल में और मजबूत हो जाते हैं। दोनों के सामने प्रॉब्लम सेम होती है, प्रेशर सेम होता है, दर्द सेम होता है, लेकिन रिजल्ट अलग होता है। क्यों? क्योंकि लाइफ हमेशा टैलेंट का टेस्ट नहीं लेती, कैरेक्टर का टेस्ट लेती है। सच यही है, बहुत लोग नॉलेज की कमी से नहीं हारते, एंड्योरेंस की कमी से हारते हैं। उन्हें पता होता है क्या करना है, लेकिन वो इनफ टाइम तक टिक नहीं पाते। यही वो जगह है जहां जापान की पावरफुल हैबिट आती है, गामन। गामन का मतलब है डिग्निटी के साथ स्ट्रगल सहना, प्रेशर में काल्म रहना, दर्द में डिसिप्लिन बनाए रखना, बिना ड्रामा, बिना शिकायत, बिना हर मुश्किल पर टूटे। जरा इमेजिन कीजिए, 2 लोग बिजनेस शुरू करते हैं, दोनों को लॉसेस मिलते हैं, स्लो ग्रोथ मिलती है, रिजेक्शन मिलता है। पहला पैनिक कर देता है,
डायरेक्शन बदलता रहता है, हर सेटबैक पर क्विट सोचता है, दूसरा सीखता है, एडजस्ट करता है, टिकता है। कुछ साल बाद किसके पास स्टोरी होगी, फर्क यहीं पैदा होता है। विनर्स हमेशा स्मार्टेस्ट नहीं होते, कई बार लॉन्गेस्ट लास्टिंग होते हैं। याद रखिए, सक्सेस कई बार स्पीड का नहीं, स्टैमिना का गेम है। शुरुआती एक्साइटमेंट में दौड़ना आसान है, लॉन्ग बोरिंग सीजन में स्टेडी रहना मुश्किल है। मंडे मोटिवेशन कॉमन है, 200 डे डिसिप्लिन रेयर है, और जो रेयर है वही वैल्यूएबल है। सोचिए, ट्रेडिंग में लॉस आया, एवरेज इंसान रिवेंज ट्रेड करता है, गमान वाला इंसान पॉज करता है, रूल्स फॉलो करता है। जॉब में प्रमोशन नहीं मिला, एवरेज इंसान बिटर हो जाता है, गमान वाला स्किल बढ़ाता है। फिटनेस में रिजल्ट स्लो आया, एवरेज इंसान छोड़ देता है, गमान वाला रूटीन रखता है। यही छोटी रिस्पॉन्सेस फ्यूचर डिसाइड करती हैं। सच यही है, लाइफ आपको प्रोवोक करेगी, डिले देगी, कंपेयर करवाएगी, दूसरों की प्रोग्रेस दिखाएगी, आपकी मेहनत इग्नोर करेगी और फिर पूछेगी, अब भी डिसिप्लिन्ड रहोगे? यही वो जगह है जहां कैरेक्टर बनता है। जब कोई क्लैप नहीं कर रहा तब भी काम करना, जब रिजल्ट नहीं दिख रहा तब भी प्रोसेस फॉलो करना, जब मूड नहीं है तब भी उठना। गमन सफरिंग वर्शिप नहीं है। इसका मतलब दर्द ढोना नहीं, स्ट्रेंथ बनाना है। इसका मतलब यह नहीं कि गलत सिचुएशन में फंसे रहो। इसका मतलब है सही डायरेक्शन में टेम्पररी पेन टॉलरेट करना। जिम की सोरनेस, स्किल सीखने की फ्रस्ट्रेशन, सेविंग की रिस्ट्रेंट, बिजनेस की अनसर्टेनिटी, ये पेन्स इन्वेस्टमेंट हैं, पनिशमेंट नहीं। आज से एक नया सवाल पूछिए, मैं डिस्कम्फर्ट से भाग क्यों रहा हूं? थोड़ी बोर्डम से डरते हो, थोड़ी रिजेक्शन से, थोड़ी वेटिंग से? याद रखिए, कंफर्ट शॉर्ट टर्म अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर लॉन्ग टर्म एक्सपेंसिव होता है। डिसिप्लिन शॉर्ट टर्म कठिन लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्राइसलेस होता है। एक और हार्श ट्रूथ सुनिए, बहुत लोग टैलेंट होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम वीक होता है। प्रेशर आते ही डिसीजंस टूट जाते हैं। इसीलिए एंड्योरेंस सिर्फ बॉडी की नहीं, माइंड की ट्रेनिंग है। कोल्ड इमोशंस, क्लियर एक्शंस। आज से माइक्रो गमन प्रैक्टिस करो। अलार्म बजे तो उठो, बजट बनाया है तो फॉलो करो, प्लान है तो मूड के बिना भी करो, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करनी है तो करो, डिले आया है तो पैनिक मत करो। यही डेली रैप्स आपको अनशेकेबल बनाते हैं। लेकिन टिके रहना ही पूरी कहानी नहीं है। कभी कभी लाइफ आपको तोड़ती भी है। प्लान टूटता है, ट्रस्ट टूटता है, पैसा टूटता है, कॉन्फिडेंस टूटता है। तब सिर्फ एंड्योरेंस काफी नहीं, तब अगली आदत सिखाएगी कि टूटने के बाद और खूबसूरती से कैसे जुड़ना है। और वहीं असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चैप्टर 8, किंत्सुकुरोई, रिपेयर विद गोल्ड। सोचिए, अगर आपकी सबसे बड़ी हार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो? अगर जो चीज आपको तोड़ गई वही चीज आपको नया बना दे तो? ज्यादातर लोग टूटने से डरते हैं, लॉस से, रिजेक्शन से, फेलियर से, बिट्रेयल से, डेट से, पब्लिक एम्बैरेसमेंट से, क्योंकि उन्हें लगता है कि वंस ब्रोकन ऑलवेज डैमेज्ड। लेकिन सच यही है, कई लोग हार से नहीं हारते, हार के मीनिंग से हारते हैं। वो समझ लेते हैं कि क्रैक आ गई मतलब कहानी खत्म। और यही वो जगह है जहां जापान की एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिलॉसफी आती है, किंत्सुकुरोई। किंत्सुकुरोई का मतलब है टूटी हुई पॉटरी को सोने से जोड़ना। क्रैक छुपाई नहीं जाती, हाईलाइट की जाती है, क्योंकि टूटना शेम नहीं, हिस्ट्री है। स्कार वीकनेस नहीं, एविडेंस है कि आप सरवाइव किए। जरा इमेजिन कीजिए, दो लोग बिजनेस में फेल हुए। पहला खुद को फेलियर मान लेता है, दूसरा फेलियर को डेटा मानता है। पहला शर्म में छुप जाता है, दूसरा सीखकर स्ट्रॉन्गर मॉडल बनाता है। कुछ साल बाद किसके पास विजडम होगी? फर्क यहीं पैदा होता है। इवेंट सेम होता है, आइडेंटिटी अलग बनती है। याद रखिए, लॉस पेनफुल होता है लेकिन यूजलेस होना ऑप्शनल है। अगर आपने पैसे गंवाए और लेसन नहीं लिया तब असली नुकसान हुआ। अगर रिलेशनशिप टूटा और स्टैंडर्ड्स नहीं सीखे तब नुकसान हुआ। अगर पब्लिक एम्बैरेसमेंट हुआ और करेज नहीं बढ़ा तब नुकसान हुआ। पेन फी है, लेसन रिटर्न है। सोचिए, ट्रेडिंग में बड़ा नुकसान हुआ। एवरेज इंसान मार्केट से नफरत करने लगता है या डबल रिस्क लेकर रिवेंज करता है। किंत्सुकुरोई माइंडसेट वाला जर्नल खोलता है, पैटर्न ढूंढता है, ईगो मिस्टेक समझता है, सिस्टम मजबूत करता है। डेट में फंसे, शेम में डूबने के बजाय स्किल बढ़ाओ, बजट बनाओ, इनकम सोर्स क्रिएट करो। रिजेक्शन मिला, प्रूफ समझो कि अटेम्प्ट किया था। सच यही है, जिन लोगों को आप आज कॉन्फिडेंट देखते हो उनमें से कई लोग पहले टूट चुके होते हैं।
जिनको वाइज देखते हो वो पहले नाइव थे, जिनको स्टेबल देखते हो वो पहले केओस से गुजरे हैं। गोल्ड सीधे नहीं बनता, प्रेशर से बनता है। कैरेक्टर सीधे नहीं बनता, क्रैक्स से बनता है। यही वो जगह है जहां एवरेज लोग अपनी स्टोरी खत्म मान लेते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं? विनर्स कहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मैं क्या बनूं? लैंग्वेज बदलते ही फ्यूचर बदलने लगता है। आज से एक एक्सरसाइज करो, अपनी 3 बड़ी फेलियर्स लिखो, फिर सामने लिखो, मैंने क्या सीखा? मैं अब किस चीज को पहले से बेटर समझता हूं? कौन सी गलती अब दोबारा नहीं करूंगा? आप देखोगे कि आपके वुंड्स के अंदर विजडम छुपी है, बस आपने कभी देखा नहीं। किंसुक रॉय ये नहीं कहता कि दर्द फील मत करो, फील करो, मोर्न करो, प्रोसेस करो, लेकिन वहीं मत बसो, क्योंकि कुछ लोग दुख को घर बना लेते हैं, जबकि दुख सिर्फ पैसेज था। एक और हार्श ट्रूथ सुनिए, जो इंसान कभी नहीं टूटा कई बार वो शैलो रहता है। जिसने लॉस देखा है वो ग्रेटिट्यूड समझता है, जिसने रिजेक्शन देखा है वो रिस्पेक्ट समझता है, जिसने खाली पॉकेट देखी है वो मनी वैल्यू समझता है। लेकिन हीलिंग के बाद भी एक फाइनल मास्टरी बचती है। हर चीज कंट्रोल नहीं होगी, कुछ लॉसेस एक्सप्लेन नहीं होंगे, कुछ डिलेज अनफेयर होंगे, कुछ स्टॉर्म्स बिना वार्निंग आएंगे। तब अगली आदत बताएगी कि जिसे बदल नहीं सकते उसके साथ पीस कैसे बनानी है, और वहीं क्वाइट पावर जन्म लेती है। चैप्टर 9, शोगानाई, एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट कैन नॉट बी चेंज्ड। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बहुत लोग अपनी एनर्जी मेहनत में कम, फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा खर्च करते हैं? वो पास्ट को लेकर जलते रहते हैं, मार्केट को कोसते रहते हैं, फैमिली सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते रहते हैं, अनफेयर लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज पर पछताते रहते हैं। बाहर से वो बिजी दिखते हैं, अंदर से वो स्टक होते हैं। सच यही है, इंसान हमेशा प्रॉब्लम से नहीं हारता, कई बार रेजिस्टेंस से हारता है। जो बदल नहीं सकता उससे लड़ते लड़ते वो खुद कमजोर हो जाता है। यही वो जगह है जहां जापान की शांत लेकिन पावरफुल विजडम आती है, शोगानाई। शोगानाई का मतलब है कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, उन्हें स्वीकार करो, और जो कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाओ। इसका मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब रियलिटी से लड़ाई बंद करना है। क्योंकि जब आप मौसम पर गुस्सा करते हो, मौसम नहीं बदलता, सिर्फ आपका मूड खराब होता है। जब आप पास्ट पर रोते हो, पास्ट वापस नहीं आता, सिर्फ प्रेजेंट चला जाता है। जरा इमेजिन कीजिए, 2 लोग जॉब लूज करते हैं। पहला हर दिन यही बोलता है, मेरे साथ ही क्यों हुआ, सिस्टम खराब है, लक खराब है, लोग गलत हैं। दूसरा दुख महसूस करता है, लेकिन जल्दी पूछता है, अब नेक्स्ट क्या है, कौन सी स्किल चाहिए, किससे बात करनी है, कहां अप्लाई करना है। कुछ महीनों बाद फर्क शॉकिंग होगा। क्यों? क्योंकि इवेंट ने दोनों को हिट किया, लेकिन रिस्पॉन्स ने फ्यूचर अलग कर दिया। फर्क यहीं पैदा होता है। वीक माइंडसेट रियलिटी से आर्ग्यू करता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रियलिटी के साथ स्ट्रेटेजी बनाता है। याद रखिए, एक्सेप्टेंस पैसिव नहीं, प्रैक्टिकल है। जब डॉक्टर डायग्नोसिस बताता है, फर्स्ट स्टेप डिनायल नहीं, क्लैरिटी होती है। जब बिजनेस डाउन है, फर्स्ट स्टेप ईगो नहीं, नंबर्स होते हैं। जब रिलेशनशिप खत्म है, फर्स्ट स्टेप बेगिंग नहीं, ट्रूथ होता है। सोचिए, मार्केट क्रैश हो गया, एवरेज इंसान पैनिक, न्यूज एडिक्शन, इमोशनल डिसीजंस। शोगानाई माइंडसेट वाला रिस्क रिव्यू करता है, प्लान एडजस्ट करता है, लॉन्ग टर्म सोचता है। इन्फ्लेशन बढ़ गया, शिकायत एंडलेस नहीं, इनकम स्किल्स पर फोकस। पास्ट में इन्वेस्टमेंट मिस हो गई, पछतावा नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए तैयारी। यही वो जगह है जहां क्वाइट रिच लोग अलग दिखते हैं, वो एनर्जी कंजर्व करते हैं। सच यही है, आपकी जिंदगी की बहुत सी थकान काम से नहीं, मेंटल फाइटिंग से आती है। ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, काश मैंने, ये सवाल आंसर्स कम, वुंड्स ज्यादा देते हैं। कभी कभी सबसे पावरफुल सेंटेंस होता है, हो गया, अब आगे। आज से एक सिंपल फिल्टर लगाइए। जो चीज कंट्रोल में है, हैबिट्स, स्किल्स, सेविंग्स, एटीट्यूड, एफर्ट, नेटवर्क, हेल्थ, रूटीन। जो कंट्रोल में नहीं, पास्ट, दूसरों का बिहेवियर, इकोनॉमी, वेदर, इंस्टेंट रिजल्ट्स, सबकी ओपिनियन। पहले लिस्ट पर काम करो, दूसरी लिस्ट पर पीस रखो। एक और हार्श ट्रूथ सुनिए, कई लोग स्मार्ट होते हुए भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनका माइंड पुरानी लड़ाइयों में फंसा रहता है। वो फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली पास्ट में।
और जो इंसान प्रेजेंट में नहीं वो प्रोग्रेस में भी नहीं। शोगानाई सरेंडर नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक काल्म है। ये कहता है स्टॉर्म आया है, ठीक है, अब नाव चलाओ। डिले आया है, ठीक है, अब स्किल बढ़ाओ। रिजेक्शन आया है, ठीक है, अब स्टैंडर्ड उठाओ। यही वो जगह है जहां इनर फ्रीडम शुरू होती है। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो, तब आप खुद को कंट्रोल करना शुरू करते हो। और सच यही है, वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, स्टेबल माइंड भी है। अब जब आपने डिसिप्लिन, ग्रोथ, पर्पस, इम्परफेक्शन, बैलेंस, एंड्योरेंस, हीलिंग और एक्सेप्टेंस सीख लिया है, अगला सवाल सिर्फ एक है, इनमें से कौन सी आदत आज से आपकी जिंदगी बदलना शुरू करेगी?